हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं पढ़ाऊंगी आपको विज्ञान। विज्ञान के अंदर हमारा चैप्टर चल रहा था परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना के बारे में मैंने आपको वीडियो फर्स्ट के अंदर बेटा परमाणु का स्ट्रक्चर कैसा होता है, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। इसके अलावा हमने कुछ मॉडल भी पढ़े थे, जैसे थॉमसन का मॉडल पढ़ा था, रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ा था, बोर का मॉडल पढ़ा था, बोर स्कीम को समझा था। आज उससे आगे का मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संयोजकता। ये संयोजकता किसे कहते हैं? तो संयोजकता किसे कहते हैं बच्चों? किसी भी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को हम क्या कहते हैं? संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अब आपको क्या समझ में नहीं आया है ना, तो मैं आपको सिखाती हूँ। सबसे पहले अपन बात करते हैं, पुराने वीडियो पे चलते हैं कि हमने क्या परमाणु की संरचना पढ़ी थी। परमाणु की संरचना पढ़ी थी तब मैंने आपको बोला था कि उनके क्या होते हैं, अलग अलग कक्षों के अंदर अलग अलग क्या होते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉनों को क्या किया जाता है, भरा जाता है। तो हमने बोर स्कीम पढ़ी थी। कौन सी स्कीम पढ़ी थी? बोर स्कीम। बोर स्कीम के अनुसार उसने 4 कक्षक बताए थे। जो सबसे पहला कक्षक होता है वो होता है के कक्षक, और के कक्षक के अंदर हम अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। किस फॉर्मूले के अनुसार? 2m² के फॉर्मूले के अनुसार हमने ये देखा था कि इसके अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भर जा सकते हैं? के कक्षक के अंदर 2। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा जो कक्षक है वो कौन सा है? एक कक्षक। एक कक्षक के अंदर हम कितने भर सकते हैं? 2। 8 सॉरी कितने भर जा सकते हैं? 8 के साथ ये मैंने आपको फॉर्मूले के अनुसार बताया भी था कि यहाँ पर दूसरे नंबर पर दूसरा लिखेंगे अपन, यहाँ पर मल्टीप्लाई एन की जगह कितना, दूसरे नंबर पे कक्षक, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये देखो 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 4, 4 दूनी 8। तो इस प्रकार से हमने ये लास्ट वीडियो में सीखा था कि इस तरह से एन में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? 18, और एन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? 32 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। आज हम यही चीज देखेंगे कि प्रत्येक परमाणु के अंदर हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते बेटा। सबसे पहले हमारी जो पीरियोडिक टेबल है, परमाणु की जो टेबल बनी हुई है, उसमें सबसे पहला जो आता है आवर्त सारणी के अंदर सबसे पहले कौन सा आता है? कौन सा तत्व आता है बच्चों? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जो होता है वो कितने नंबर पर आता है? पहले नंबर पर। मैंने आपको लास्ट में एक सारणी दी थी बेटा, उस सारणी को आपको याद करना था। तो उसके अंदर सबसे पहला जो हमारे आवर्त सारणी के अंदर जो तत्व होता है वो कौन सा होता है? हाइड्रोजन। अब मुझे बताओ हाइड्रोजन कितने नंबर पर है? 1 नंबर पर है। कितने नंबर पर है? 1 नंबर पर। तो आप मुझे बताओ इसमें इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाएंगे? इसमें इलेक्ट्रॉन जितने परमाणु संख्या है, जितनी भी इसकी संख्या है, उसी आधार पर हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो हमारा जो के कोश है, कौन सा कोश? के कोश। तो सबसे पहले कोश कौन सा आता है? के कोश। तो यहाँ पर के कोश के अंदर हम कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे? ओनली 1, क्योंकि इसकी परमाणु संख्या कितनी है? 1। आपको समझ में आया? तो ये अब आपसे कोई पूछे कि हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी है, तो आप बताओगे 1। क्यों बताओगे? क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु के पास कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देकर क्या कर सकता है? साझेदारी कर सकता है। राइट। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हाइड्रोजन के बाद हमारा दूसरा जो तत्व है वो है हीलियम। कौन सा तत्व है? हीलियम। हाइड्रोजन, हीलियम। हीलियम कितने नंबर पर आता है? तो सबसे पहले हम इस तरह से परमाणु की संरचना बनाएंगे। तो हीलियम जो है वो कितने नंबर पर आता है? दूसरे नंबर पर। इसका जो परमाणु संख्या है वो कितने नंबर पर आता है? दूसरे नंबर पर। अब मुझे बताओ कि के कोश में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? 2। वेरी गुड। कितने भरे जाएंगे? 2। जितनी परमाणु संख्या है उसी आधार पर हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन भरेंगे। हर कक्षक के अंदर करेंगे। तो पहले कक्षक के अंदर कितने बोले थे बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिए? 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब आपसे पूछे कि हीलियम की संयोजकता कितनी है? तो 2। क्यों संयोजकता बोल रहे हैं कि ये अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरों को दे सकता है। समझ में आया? इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है? साझेदारी कर सकता है। अभी अगर आगे देखेंगे तो आपको और समझ में आएगा। जैसे बेटा तीसरे नंबर का हमारा जो है तत्व है, इसका नाम है लिथियम। और लिथियम का परमाणु संख्या कितनी है? 3। लिथियम की परमाणु संख्या कितनी है? 3। तो हम पहले भरेंगे 3 के लिए। सबसे पहला के कोश में हम अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2। तो मैंने यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन भरकर, यानी कि के कोश क्या हो गया? हमारा कंप्लीट हो गया। आपको ध्यान रखना है एक ही के अंदर सारे इलेक्ट्रॉन नहीं भरेंगे, क्योंकि हमें बता रखा है, बोर स्कीम ने बोला है कि के कोश में आप अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो? ओनली 2। तो मैंने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन भरे। अभी मेरे पास यहाँ पर कितने हैं? 3 है। तो 1 इलेक्ट्रॉन हम किसमें भरेंगे? एल कोश के अंदर। किसके अंदर भरेंगे? एल कोश के अंदर। अब मुझे बताओ इसकी संयोजकता कितनी हुई? तो इसकी संयोजकता कितनी हुई? 1 हुई। आया समझ में?
अपना जो एक इलेक्ट्रॉन किसी और तत्व को देता है, क्या देता है, किसी और इलेक्ट्रॉन तत्व को देता है, यानी कि साझेदारी करता है। तो अगर वो साझेदारी करता है, किसी को देता है, तो देने वाला, अगर मान लीजिए मेरे पास पैसे हैं, अगर वो पैसे बच्चों मैंने आपको दिए, तो मैं क्या हूँ, धनवान हूँ ना, क्योंकि मेरे पास पैसा था तभी तो मैंने आपको दिया। तो अगर जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी को देता है तो उस पे चार्ज लगता है पॉजिटिव। कौन सा चार्ज लगता है, पॉजिटिव चार्ज। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी से लेता है तो लेने वाला क्या होता है, अगर मैं आपसे 5 रुपये उधार लेती हूँ तो मैं आपकी क्या हूँ, ऋणी हूँ। तो जब ऋणी होता है तो किसका चार्ज लगता है, माइनस का। तो अब आप ये कहोगे कि लिथियम अगर ये इलेक्ट्रॉन किसी को देता है, पास वाले को अगर अपना इलेक्ट्रॉन देता है, तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, +1 संयोजकता हो जाएगी। आपको क्लियर हो गया, समझ में आया। और अगर आगे एग्जांपल देते हैं आपको क्लियर होता जाएगा। अगर यही इलेक्ट्रॉन अगर इसके पास से देता तो इस पे कौन सा चार्ज हो जाता, माइनस चार्ज हो जाता। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं हमारा जो परमाणु तत्व है बेरिलियम। बेरिलियम आता है, इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, 4। कितनी होती है बच्चों, 4। अब के कोश में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे अपन, 2, क्योंकि हमें कहा गया है बोर स्क्रीन में कि के कोश में आप अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, 2 इलेक्ट्रॉन। तो मैंने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि के कोश तो मेरा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम कौन से कोश की तरफ चलेंगे, एल कोश की तरफ। तो 1 2 3 4, राइट, क्लियर हो गया। तो के कोश कंप्लीट हुआ, लेकिन अभी मेरा एल कोश कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि इसके अंदर मैं अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन भर सकती हूँ, लेकिन मेरे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो मैं कहाँ से भरूंगी। तो यहाँ इसकी संयोजकता कितनी कहलाएगी, 2। अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है, मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो इस पे चार्ज लग जाएगा पॉजिटिव। अगर ये इलेक्ट्रॉन किसी से लेता है तो क्या आ जाएगा, माइनस का चार्ज है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें प्लस आएगा या माइनस आएगा, वो अपन साझेदारी वाले में भी सीखेंगे। नेक्स्ट है संयोजकता, आपको समझ में आ रही है बेटा कैसे क्या कर रहे हो। नेक्स्ट देखो कौन सा तत्व आ रहा है हमारा, बोरोन, है ना। 5वें नंबर पर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, राइट। तो बोरोन जो है वो कितने नंबर पर आता है, इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, 5। कितनी होती है, 5। तो अब इसमें अगर इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो के कोश पे अधिकतम 2, वेरी गुड, ये 2 इलेक्ट्रॉन मैंने भर दिए। अब एल कोश की तरफ बढ़ते हैं, एल कोश में कितने, अधिकतम 8। आपको ये ध्यान रखना है कि पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18 और लास्ट जो है 32। अब मुझे बताओ 2 तो भर गए, 1 2 3। अब मुझे बताओ ये कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी को देता है तो इस पर प्लस चार्ज लगेगा, और ये इलेक्ट्रॉन लेता है तो नेगेटिव चार्ज है। आगे आता है बेटा कार्बन। 6 नंबर पर, 6ठे नंबर पर कौन सा आता है, कार्बन आता है। कार्बन कितने नंबर पर आया, 6 नंबर पर। इसमें अपन इलेक्ट्रॉन भरते हैं। पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 2, वेरी गुड, कितने भरे जाएंगे, 2। फिर आगे हम एल कोश की तरफ बढ़ते हैं, तो 2 के बाद 3 4 5 6। तो मैंने कितने इलेक्ट्रॉन भरे इसमें, 4, राइट। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रही हूँ, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब मुझे ये बताओ कि एल कोश के अंदर कितने इलेक्ट्रॉनों की क्या है, आवश्यकता है। तो कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, 4 है इसके पास। कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉनों की क्या है, इसको आवश्यकता है, यानी कि जरूरत है। तो ये क्या कर सकता है, बाजू वाले से यानी कि पड़ोसी से मांग सकता है, मांग सकता है या नहीं मांग सकता है, बिल्कुल। तो 4 इलेक्ट्रॉन ये किसी से मांग कर यानी कि साझेदारी करके अपने कोश को भर सकता है। मैं आपको ये भी समझा रही हूँ बेटा, ये किसी से मांग कर अपना कोश भर सकता है, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन इसको बोल सकता है मुझे दो, तो ये देगा। तो देगा तो इसमें कौन सा चार्ज हो जाएगा, ऋणायन का चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ अगर हम देखें तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी बेटा, अभी तो फिलहाल कितने, 4 इलेक्ट्रॉन इसके बाकी। 4 इलेक्ट्रॉन अगर किसी से लेता है तो इस पे वही उसकी क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। इसी प्रकार से हम बात करते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन आता है 7वें नंबर। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन। आपको याद होना चाहिए फिंगर्स पे फटाफट, तभी आप कर पाओगे। यस, तो इसमें अपन सबसे पहले अधिक कितने भर सकते हैं, पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड। और एल कोश में यस, तो यहाँ पे क्या बेटा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितने नंबर पर है, इसकी परमाणु संख्या कितनी है, 7। तो हम के कोश के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 2, और बाकी कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 हो गए, 3 4 5
5 6 7। तो कितने हैं इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन से, यानी कि आप इससे क्या कर सकते हैं, अपने कक्षक को भरने के लिए दूसरों से क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, यानी कि ले सकता है। तो आपको समझ में आया। इसी प्रकार से आप ऑक्सीजन को भी बना सकते हो। ऑक्सीजन 8 नंबर पे देखो मैंने यहाँ पर परमाणु संख्या दे रखी, तो आप यहाँ पर खुद स्वयं करेंगे। कैसे करेंगे? पहले के अंदर 2 भरने हैं, फिर 2 के बाद कितने रह गए, यहाँ पर आपको इस तरह से पहले तो स्ट्रक्चर बनाना है, संरचना बनानी है। पहले कोश के अंदर कितना आ जाएगा? 2, 2 के बाद 3 4 5 6 7 8, ये हो गया। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 हो गए। अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, जब जाकर उसका के कोश जो है वो कितने 8 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे इसमें कंप्लीट होंगे। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं कि किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉन, तो हम देख रहे थे लास्ट ऑक्सीजन की बात कर रहे थे। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितनी होती है? 8 होती है। तो इस प्रकार से ए कोश के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरे गए? 2। और जो इसके एल कोश के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरे गए देख लो आप, 1 2 3 4 5 6। तो इस प्रकार से क्या हो सकते हैं, हम इलेक्ट्रॉनों को क्या कर सकते हैं, कक्षकों के अंदर भर सकते हैं। तो आपको समझ में आ रहा है। हाँ, एक और बात आपको याद रखनी बेटा कि बाह्यतम जो कोश होता है, किसी भी परमाणु संरचना का जो बाह्यतम कोश है उसमें क्या होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन भरे हो। जब किसी बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भरे हुए तो हम उसे कहते हैं कि इसका अष्टक पूर्ण है। इसका अष्टक क्या है? पूर्ण है। किस कोश में होना चाहिए? बाह्यतम कक्ष के अंदर उसका अष्टक क्या कहलाएगा? पूर्ण कहलाएगा। एक मैं आपको उदाहरण देती हूँ। जैसे अपन लेते हैं सोडियम। कौन सा एलिमेंट लिया है? सोडियम। ये जो तत्व है वो कितने नंबर पर आता है? 11 नंबर पर आते हैं। 11 नंबर पर आता है। अब इसका हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? अब तक तो याद हो जाना चाहिए, वेरी गुड, 2। नेक्स्ट, के कोश में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे? 2 के बाद 3 4 11 है। तो आपको ध्यान रखना है कितने हैं? 11। पहले के अंदर 2 भर सकते हैं, 3 4 5 6 7 8। कितने हो गए मेरे? 2 और 8 कितने हो गए? 10 हो गए। यहाँ पर मुझे बताओ क्या के कोश एल कोश का 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? हाँ, भर सकते हैं। मैंने 8 इलेक्ट्रॉन भरे। यहाँ देखो के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2। मैंने 2 इलेक्ट्रॉन भरे, हो गया। 2 और 8 कितने हो बेटा? 10। अब क्या हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन मेरे पास बचा। तो 1 इलेक्ट्रॉन में किसके भरूंगी? एन कोश के अंदर। किसके अंदर भरूंगी? एन कोश के अंदर। ये मेरा हो गया एन कोश। आपको समझ में आया। अब ये देखो कि इसके जो बाह्यतम कक्ष है, ये वाला जो कक्ष है, एल वाला कक्ष है, इसमें क्या है, पूर्ण रूप से 8 इलेक्ट्रॉन भरे गए। तो ये क्या कहेंगे कि सोडियम का अष्टक क्या है? पूर्ण है। आया समझ में। अब मुझे बताओ कि इसकी संयोजकता कितनी हुई? तो इसकी संयोजकता कितनी हुई? 1। जितने भी बाह्यतम कक्ष के अंदर इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन क्या रह जाते हैं, शेष रह जाते हैं, वही उसकी क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। और आप साझेदारी करके भी क्या कर सकते हैं? संयोजकता निकाल सकते हैं। तो आपको समझ में आया। इस प्रकार से आप सारे तत्वों की क्या निकाल सकते हो? संयोजकता। नोट डाउन कीजिए। यस, तो अभी हमने क्या पढ़ा था बच्चों? संयोजकता पढ़ा था। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या। इन दोनों में आपसे क्या पूछा जाता है? अंतर पूछा जाता है। तो मैंने ऐसे अंतर की तरह ही इसको लिखा और समझाने की कोशिश करूंगी। परमाणु संख्या, सबसे पहले परमाणु संख्या को Z से निरूपित किया जाता है। किससे निरूपित किया जाता है? Z से। इस प्रकार से Z से अगर हम किसी चीज को डिफाइन करते हैं, बताते हैं, तो वो क्या कहलाता है? परमाणु संख्या। देखिए, किसी भी परमाणु में उपस्थित उसके प्रोटॉनों की संख्या, आपने पढ़ा था कि परमाणु संरचना के केंद्र में जो मध्य में वो क्या होते हैं? प्रोटॉन, और क्या होते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं। तो यही कहा गया किसी भी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या उनकी क्या कहलाती है? परमाणु संख्या कहलाती है। अगर हम कोई भी तत्व लेते हैं, उस तत्व के जो प्रोटॉनों की संख्या है वही उसकी क्या कहलाएगी? परमाणु संख्या कहलाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया है हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन में प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है? 1। तो यहाँ पर इसकी द्रव्यमान संख्या, इसकी परमाणु संख्या कितनी हो बेटा? 1। समझ में आया। अपन पढ़ते हैं ना हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। इसी प्रकार से तो हाइड्रोजन की कितनी हो गई? 1। इसी प्रकार से जो कार्बन है, तो कार्बन की प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? कितने नंबर पर आता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन कितने नंबर पर आया? 6 नंबर पर। तो
इसमें ये 6 क्या कहलाएगी? परमाणु संख्या। आया समझ में आपको कि जो भी इसके अंदर प्रोटॉनों की कुल संख्या होगी वही उसकी क्या कहलाएगी? परमाणु संख्या। आप ये नहीं बोल सकते हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 6, नाइट्रोजन 7, ऐसे नहीं बोल सकते। आप क्या बोलोगे? इसकी परमाणु संख्या, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या क्या है? 1, कार्बन की परमाणु संख्या क्या है? 6। तो आपको समझ में आया कि परमाणु संख्या किसे कहते हैं? क्लियर। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं बेटा द्रव्यमान संख्या। क्या बोला है? द्रव्यमान। द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं? किसी भी परमाणु में उपस्थित, कोई भी परमाणु है उसमें उपस्थित प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। हमने देखा ना परमाणु संरचना के केंद्र में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो यही कहा गया है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या के योग को हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या कहते हैं। यानी कि उसके अंदर प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है, तो जब दोनों की बात की जाती है तो उसे अपन क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या। जैसे वो एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, जैसे यहाँ पर एग्जांपल आप समझ लो, किसी का भी पूरा टोटल बाहर निकाल के दे तो वो आपका क्या कहलाएगा? द्रव्यमान संख्या। सबकी द्रव्यमान संख्या क्या हो सकती है? भिन्न भिन्न हो सकती है। अब आपको अगर ये चीज परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या को निरूपित करना है, कोई तत्व आपको दे दिया और आपको ये पूछा गया कि इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी है, इसकी परमाणु संख्या कितनी है, तो आप उसको लिखेंगे कैसे? किस प्रकार से इसको निरूपित करेंगे? तो इस तरह से बेटा सेंटर में तो अपन लिखेंगे तत्व का प्रतीक। कोई भी तत्व हो सकता है, कोई भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा हाइड्रोजन, ये तत्व का क्या है? प्रतीक। हाइड्रोजन को हम हाइड्रोजन नहीं लिखते, हम क्या करते हैं? इसको H के द्वारा इसका प्रतीक, यानी इसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है? H लिख दिया। अब इसमें क्या पहले क्या बोला? द्रव्यमान संख्या, और नीचे क्या लिखा है? परमाणु संख्या। हम पहले परमाणु संख्या लिखते, कितने नंबर पर आता है? 1 पर, तो ये हो गया उसकी परमाणु संख्या। आपको समझ में आया? द्रव्यमान संख्या, इसके टोटल भार की बात की, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात की, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या भी कितनी होती है? यहाँ पर 1, तो यहाँ मेरा आ जाएगा H1। क्लियर हो गया? तो इस तरह से क्या करते हैं हम? किसी भी तत्व के बारे में लिख सकते हैं कि इसकी परमाणु संख्या इतनी है, इसके द्रव्यमान संख्या इतनी है। क्लियर? अब देखो बेटा, यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया, जैसे मेरे पास है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन है, उसकी परमाणु संख्या कितनी है? 7। मैंने अभी गिन के बताया था, फिर से गिन के बताती हूँ। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, तो 7वें नंबर पर आता है। और हमने क्या देखा था? इसकी प्रोटॉनों की संख्या की बात की जाती है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन कितने नंबर पर आता है? 7वें नंबर पर, तो ये हो गया उसका परमाणु संख्या। अब उससे क्या बोला बेटा? ऊपर क्या लिखा? द्रव्यमान संख्या। तो इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 14 होती है। ये आप पढ़ते जाओगे, आपको समझ में आएगा कैसे। आपको क्या देखना? जितनी प्रोटॉनों की संख्या है उतनी की उतनी क्या निकालनी? उसकी द्रव्यमान संख्या निकाल। तो यहाँ पर हमारा 2 हो जाएगा। कितनी हो जाएगी? 2, क्योंकि क्या है? क्योंकि प्लस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों को क्या करना है? जोड़ना है। तो यहाँ अगर 7 है तो 7 + 7 करें तो कितने हो गए? 14 हो गए। ठीक है, जिस तरह से इसकी क्या कर सकते हैं हम? प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या को देखकर द्रव्यमान संख्या निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया? नोट डाउन कीजिए इसको। यस, तो आपने परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या देख लिया, आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं बेटा समस्थानिक और समभारिक। समस्थानिक नाम को ध्यान देना, समस्थानिक और समभारिक दोनों शब्द के आगे सम सम लगा रखा है। सम सम का मतलब यहाँ पर समान से है। ठीक है, यहाँ पर स्थानिक बोला है, लास्ट में क्या बोला बेटा? भारी। देखो शब्द को पकड़ोगे तो आपको परिभाषा बनाने में बहुत मजा आएगा कि जिनकी परमाणु संख्या क्या है? समान है। याद रखना, जिनकी परमाणु संख्या क्या है? समान है। परमाणु संख्या मतलब समझ में आ गया? मैंने अभी सिखाया, जिनकी प्रोटॉनों की संख्या की बात करें वो क्या कहलाएगी? परमाणु संख्या। जिनकी परमाणु संख्या तो समान है, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या है? अलग अलग होती है। द्रव्यमान संख्या क्या होती है? अलग अलग होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? समस्थानिक। क्लियर हो गया? आप लोगों को समझ में आया? परमाणु संख्या समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न। फॉर एग्जांपल लेते हैं अपन हाइड्रोजन परमाणु। क्या लेते हैं? हाइड्रोजन, क्योंकि मैंने इधर भी हाइड्रोजन समझाया तो मैं आपको यहाँ पर भी हाइड्रोजन से समझाऊँ। हाइड्रोजन को हम प्रतीक किससे करते हैं? H से डिनोट करते हैं, राइट? तो अगर हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। पहला होता है प्रोटियम, दूसरा होता है ड्यूटेरियम एंड तीसरा होता है टाइटेनियम। ठीक है, इसकी परमाणु संख्या देखो, सबकी परमाणु संख्या को हमेशा नीचे लिखा जाता है। परमाणु संख्या को हमेशा नीचे लिखा जाता है। जो प्रतीक चिन्ह होता
करते हैं तो तीनों में क्या है, भिन्न भिन्न। जैसे प्रोटियम, प्रोटियम में कितनी है द्रव्यमान संख्या 1, ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी है 2। इसी प्रकार से टाइटेनियम, टाइटेनियम की द्रव्यमान संख्या क्या है 3। तो आप ऊपर देख रहे हो द्रव्यमान संख्या में तीनों में द्रव्यमान संख्या क्या है, भिन्न भिन्न है। क्लियर हो गया समस्थानिक? आई थिंक आप लोगों को सबको समझ में आ रहा है कि समस्थानिक क्या है। क्लियर? अब इसके अपोजिट यानी दूसरा हमारा जो है वो क्या है, संभारिक। तो संभारिक की परिभाषा क्या है बेटा, कि जिनकी परमाणु संख्या क्या है, भिन्न है। भिन्न मतलब अलग है। जिनकी परमाणु संख्या क्या है, भिन्न है, और लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या है, समान है। देखो बात वो की बोल रहा है, यहाँ पर समान दे रखा था, यहाँ पर भिन्न दे रखा है, यहाँ पर अलग अलग था तो यहाँ पर समान। देखो आप याद करने में बहुत अच्छे से याद कर सकते हो कि पहले वाले में क्या था, दूसरे वाले में क्या है। तो यस, जिनकी परमाणु संख्या क्या है, भिन्न भिन्न है, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या है, समान होती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, संभारिक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है 20। इसी प्रकार से अगर इसकी हम द्रव्यमान संख्या देखेंगे तो कुछ इस तरह की आपको दिखाई देगी। इसी के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। मैंने इसके अंदर जो जो मॉडल आपको पढ़ाए हैं वो मॉडल आपको अच्छे से रन करने हैं, और ये जो है